कभी सोचा है कि 4 रुपए में बिकने वाला ये पान मसाला अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे महंगे एक्टर्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है? पान मसाला, गुटखा, खैनी, उप्स, मेरा मतलब है ये केसर इलायची इंडस्ट्री कितने पैसे कमाती है? ये रंगीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री एग्जैक्टली कितनी बड़ी है मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इसका आंसर जानने के बाद आई वाज शॉक्ड। तो आइए जानते हैं हाउ बिग इज इंडियन स्पिटिंग इंडस्ट्री। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला सवाल, ये पान मसाला वाले लोग इतने बड़े स्टार्स को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? फिल्म अवार्ड्स को स्पॉन्सरशिप पान मसाला कंपनीज देते हैं, बड़े न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पर बड़े बड़े एड्स छापते हैं, यहाँ तक अपने 30 सेकंड के एड के शूट के लिए फॉरेन लोकेशंस भी जाते हैं। ये सब करने के लिए पैसे तो लगते होंगे, और ये ब्रांड्स ये सारा खर्चा इजिली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि भारत का पान मसाला मार्केट 41,000 करोड़ का है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इंडिया का चॉकलेट मार्केट 16,000 करोड़ का है और हमारा बिस्किट मार्केट 37,000 करोड़ का। बड़े एक्टर्स एक एड के लिए 10 करोड़ चार्ज करते हैं, जो एक 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 0.02%। भारत पान मसाला एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 है और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएई है। पूरी टोबैको इंडस्ट्री कुल मिलाकर 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। अब आता है मेरा दूसरा सवाल, क्या लोगों को कैंसर बेचना लीगल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया में 10 करोड़ लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर की वजह से मरते हैं और ये नंबर 21वीं सदी में 100 करोड़ होने वाला है। मूवी शुरू होने से पहले आपने वो मुकेश वाले एड्स तो देखे ही होंगे। कैंसर का इन सारे नशीले पदार्थों से रिलेशन है, ये समझने के लिए आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार थिएटर में जाकर मूवी देखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है। कैसे? क्योंकि वो जीनियस है, मार्केटिंग में जीनियस। यू सी, अब भारत में टोबैको प्रमोट नहीं कर सकते। 2011 के बाद सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तंबाकू के साथ पान मसाला बेचना बैन कर दिया। तो इन कंपनीज ने क्या किया? पान मसाला में से टोबैको हटा दिया। पान मसाला बेसिकली पान के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है, इसीलिए केसर के नाम पर भी बिकता है और इसे एक फूड आइटम की तरह बेचा जाता है। इनफैक्ट एक पान मसाला को वही ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है जो आपके पार्ले जी को रेगुलेट करती है। ओके, तो टोबैको नहीं है, राइट? तो पान मसाला खाने से क्या फर्क पड़ता है? द सीक्रेट है, जब आप पान मसाला खरीदते हैं तो लोकल पान की टपरी वाला आपको एक और पैकेट देता है जिसमें असली माल होता है, और ये माल पान मसाला में मिलाने के बाद आपको मुंह का कैंसर मिलता है। लिटरली मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ ये पैकेट मांगा और उसके साथ साथ पान वाले ने मुझे ये पैकेट भी दे दिया, मेरे पूछे बगैर। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने में पान मसाला कंपनीज माहिर है क्योंकि टेक्निकली उनके प्रोडक्ट में टोबैको तो है ही नहीं, तो इस पैकेट पर कहीं भी वो कैंसर वाली वार्निंग भी नहीं है। इसी मोरल के पीछे छुपकर बड़े बड़े स्टार्स इसे प्रमोट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स 5-10 करोड़ मिल रहे हैं तो ना कौन बोलेगा। इस स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अल्कोहल की एड बनाना बैंड है तो अल्कोहल कंपनी सेम नाम पर क्लब सोडा निकालते हैं ताकि ब्रांड की इमेज बने। कैसेट्स एंड सीडीज निकालते हैं ताकि ब्रांड का नाम याद रहे। पॉपुलर एड कैंपेन्स चलाते हैं जो आपको सालों साल याद रहे। एड में जो प्रोडक्ट ये लोग प्रमोट करते हैं वो आप कभी खरीदते नहीं, लेकिन हाँ, जब आप वाइन शॉप में जाते हैं तो आपको ब्रांड का नाम याद रहता है। सिमिलरली पान मसाला ब्रांड सिल्वर कोटेड इलायची बेचते हैं जिनका पैकेट उनके पान मसाला या खैनी के पैकेट से एकदम मैच करता है, लेकिन एड में उनका मेंशन नहीं होता। अब इलायची बेचना क्राइम थोड़ी है। इनफैक्ट मैंने एक ब्रांड की चाय की एड देखी जहाँ हीरोइन का ड्रेस भी खैनी के पैकेट जैसा दिखता है। इस सरोगेट एडवर्टाइजिंग ने किसी भी बड़े स्टार को छोड़ा नहीं है, फिर वो हिंदी का हो या साउथ का, नया हो या पुराना। वेट, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? लोगों को पता है कि ये चीज उनके लिए बुरी है। लोगों को पता है कि स्टार्स एड्स में झूठ बोल रहे हैं। लोगों को पता है कि अगर उन्हें कैंसर हुआ तो वो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो बेवकूफ हैं तो है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब ये बेवकूफी उन लोगों की भी जान लेती है जो खुद पान मसाला खाते हैं। आज तक कोविड से भारत में 5 लाख के आसपास लोग मरे, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ 1 साल में 5 लाख लोगों की जान लेती है, और ये कहानी हर साल रिपीट होती है। इस बीमारी का नाम है टीबी, जिसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। पूरी दुनिया के 1/3 केसेस भारत से आते हैं। क्यों? क्योंकि टीबी कोविड की तरह ही ड्रॉपलेट से फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या फिर रास्ते पर थूकता है, तब उनके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उनकी बॉडी से निकलकर हवा में जाते हैं। सवाल यह है क्या बाहर के लोग छींकते खांसते नहीं? ऑफ कोर्स, लेकिन वो थूकते नहीं। एक पान मसाला खाने वाला इंसान ऑन एवरेज 10 मिनट में 20 से 30 बार थूकता है। अगर वो रिक्शा चलाने वाला हो जो पूरे शहर में घूमता है और अगर उसके बॉडी में टीबी हो तो वो लिटरली टीबी एक दिन में पूरे शहर में फैला सकता है।
आपके घर ला सकता है, आपकी किसी भी गलती के बिना आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये पान मसाला इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। उसका एक रीजन था क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री को एक सवाल पूछना, अगर करोड़ों रुपए एड्स पर खर्च हो सकते हैं, अगर आपके एक एड में एक से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं, तो आपके टोटल बजट में से एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों को थूकने से रोकने में क्यों नहीं खर्च करते? इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ सिर्फ थूक साफ करने में स्पेंड करती। बाय दैट लॉजिक ये खर्चा एक्चुअली किसे करना चाहिए? इस नुकसान की जिम्मेदारी लेता कौन है? आपका प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, उसमें टोबैको हो या ना हो, मेरे देश को ऐसे 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 बर्बाद कर रहा है। थूकने वाले को शर्म नहीं है, क्या आपको शर्म है? क्या ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री अपने टोटल टर्नओवर का 0.01% हिस्सा ये धब्बे साफ करने में खर्च कर सकती है? उनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जरूर है, लेकिन उससे पहले मैंने मेरे बिहेवियर में एक छोटा सा बदलाव लाया। मुंबई में किसी भी रिक्शा में बैठने से पहले मैं रिक्शा वाले को एक सवाल करता, क्या आप रास्ते पर थूकने वाले हो? अगर वो हाँ कहता है या फिर उसके मुंह में मैं कुछ देखता हूँ तो फिर मैं उसकी रिक्शा में नहीं बैठ। जब मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मुझे लगा कि मैं रिक्शा में ही नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे कोई रिक्शा वाला मिलेगा ही नहीं। मैंने सोचा था कि सारे रिक्शा वाले थूकिया होते हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे एक दो बार रिक्शा छोड़नी पड़ी, लेकिन इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट रिक्शा मिल गई। इससे दो फायदे होते हैं। एक, मेरा पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो नशीले पदार्थ खाकर अपनी गाड़ी रास्ते पर नहीं उतारते। ऐसे लोगों को नहीं मिलता जो मेरे पैसे से ये चीजें खरीदने वाले हैं। पैसा अच्छे लोगों को मिलता है, अच्छे लोगों का फायदा होता है, प्लस मुझे टीबी होने का चांस कम होता है। और दूसरा, थूकिए लोगों को एक रिमाइंडर मिलता है कि मेरे जैसे पागल लोग हैं जो उन्हें सवाल पूछते। अगर उनके मन में थोड़ा सा गिल्ट होता है तो होने दो। आज प्रॉब्लम यही है कि जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस वाले भी तो थूकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग भुगत रहे हैं वो सच कहने से डरते हैं। क्यों? मेरा भारत महान, ये गाड़ी के पीछे लिखने वाले लोग वो गाड़ी रुकते ही उसी भारत पर थूकते हैं, यही सच है। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आप उन लोगों को पैसा देंगे जो आपके देश पर थूकते हैं? क्या आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे जो उनकी गंदगी साफ नहीं करते? क्या आप उन एक्टर्स की फिल्मों के लिए एक्साइट होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी एक्शंस की वजह से भारत में कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां फैल रही है? अगर आपको इन सवालों में सेंस लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सवाल लोगों तक पहुंचने जरूरी। टैग योर फेवरेट एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड आस्क देम। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से 2 साल लोगों को घर बैठना पड़ा। लगा था कि अब तो लोग सुधरेंगे, वही सेम गलतियां नहीं करेंगे जिन्होंने उनके पेट पर लात मारी थी, बट आई वाज रॉन्ग। आपके मुंह में कैंसर ठूसना है तो ठूसो, बस थूकना मना। ये मैसेज हर एक इंसान तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।